जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं आपका दोस्त काशिफ। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैर आफियत से होंगे। अच्छा जी, आज 16 नवंबर है और वेडनेसडे की मार्केट थी, उसका एनालिसिस लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो आइए देखते हैं मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया। 42,983 पे मार्केट ने क्लोजिंग दी। 186 तकरीबन पॉइंट जो मार्केट ने गेन किए, परसेंटेज में 0.44% का गेन हुआ। तकरीबन 8.25% के वॉल्यूम्स जो हैं वो एक्सचेंज हुए। प्रीवियस क्लोजिंग 42,796 की थी। डे रेंज की बात करें तो 42,728 से लेके 43,100 के ऑलमोस्ट आसपास, यानी वंस अगेन वही 400 पॉइंट के बिटवीन में मार्केट ने फ्लक्चुएट किया और एट दिन अपने डे के ओपन अपने हाई के आसपास जो है क्लोजिंग दे दी। 52 वीक रेंज की बात करें तो आज मार्केट ने जो है थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करी है, लेकिन अभी और भी फैक्टर्स हैं और भी चीज़ें हैं बिहाइंड द सीन, वो भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ चार्ट के ऊपर। तो थोड़ा सा बेयर विद मी। और सिर्फ ये हरियाली और ऐसी ग्रीन ग्रीन जो क्लोजिंग होती है उसको देख के डिसीजन नहीं लेते। क्यों नहीं लेते ये भी आपको वीडियो के एंड में भी क्लियर हो जाएगा। तो चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो मार्केट खुली, हाई डिफाइन किया, फिर वहाँ से रिजेक्शन मिली, नीचे आई, फिर ज़बरदस्ती ऊपर जाने की मार्केट ने कोशिश करी, फिर हाई लगा, रिजेक्शन मिली, एट दी एंड जो है नीचे आके इसने क्लोजिंग दी। पॉजिटिव क्लोजिंग क्यों है? क्योंकि अपनी ओपनिंग से इसने ऊपर जो क्लोजिंग दी है और उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो 186 पॉइंट का है और मार्केट ने तभी पॉजिटिव नोट पे क्लोजिंग दी। टॉप एक्टिव स्टॉक्स को देखें तो यूनिटी, हैस्कोल, टीआरजी, एसएसजीसी, जेएसबीएल, टीपीएलपी, डब्ल्यूटीएल, बीआईपीएल, डॉटकॉम, जेएससीएल वगैरह। अच्छा जी, फीपीलीपी भी आ गया है। आइए देखें तो 16 तारीख का फीपीलीपी हमारे पास मौजूद है। $0.67 मिलियन की बाइंग फॉरेनर्स की है, लोकल्स की $0.67 मिलियन की सेलिंग है। बैंक्स ने $1 मिलियन का माल, $1.00 मिलियन का माल ऑलमोस्ट जो है सेल किया। ब्रोकर्स ने वंस अगेन सेलिंग करी $0.65 मिलियन की। कंपनीज ने $0.10 मिलियन की सेलिंग करी। फॉरेन कॉर्पोरेट ने $0.49 मिलियन की बाइंग करी। फॉरेन इंडिविजुअल ने $0.04 मिलियन की सेलिंग करी। हमारे इंडिविजुअल ने $2.66 मिलियन की बाइंग करी। इंश्योरेंस कंपनी ने $0.61 मिलियन की सेलिंग करी। म्यूचुअल फंड ने $0.95 मिलियन की सेलिंग करी। एनबीएफसी ने $0.02 मिलियन की सेलिंग करी। अदर ऑर्गेनाइजेशन ने $0.01 मिलियन की सेलिंग करी और ओवरसीज पाकिस्तानी ने $0.22 मिलियन की बाइंग करी। ओवरऑल अगर आप देखें तो ये भी इंडिविजुअल के ज़ुमरे में आते हैं और ये भी हमारे जो है इंडिविजुअल के ज़ुमरे में ही आते हैं। और फॉरेन कॉरपोरेट को सिर्फ अगर आप देखें, उसके अलावा सब नए माल को दबा के बेचा है। क्यों बेचा है? अगर इकोनॉमिक फैक्टर्स की बात करें तो वो तो डेफिनेटली कोई अच्छी इंडिकेशंस नहीं मिल रही हैं। ग्लोबली भी वो उसको आप देखें तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्टर्ब हुई हैं। वो किसी को भी मुझे समझाने या बताने की ज़रूरत नहीं है। टेक्निकली जो चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस की जा रही थी पिछले एक हफ्ते से, बहुत सारे लोग बोले सर आप नेगेटिव नेगेटिव ही रहते हैं, नेगेटिव ही रहते हैं। तो भाई मैं खुद नेगेटिव नहीं रहता हूँ। जो दिख रहा होता है इसी वजह से नेगेटिव रह रहे होते हैं। और जिसके नतीजे में ये जितने भी प्लेयर्स ने सेलिंग करी है, डेफिनेटली वो हमारे से ज़्यादा अच्छा चार्ट देखते हैं, उनके पास ज़्यादा अच्छी रिसर्च टीम्स होती हैं। तो वो भी इसी वजह से जो है प्रॉफिट टेकिंग करते हैं और एट दी एंड जो है माल समेटने हमारे इंडिविजुअल दोस्त बेचारे जो हैं फंस जाते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि मुझे अभी कल के चार्ट में भी और अभी भी ये जो फीपीडीपी का चार्ट है इसमें मुझे एक्सप्लेन करने की कुछ ज़रूरत है कि कल की मार्केट में हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली नेगेटिव जो है सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि सारा माल ही इधर दे दिया गया ना। यानी जितना माल है ओवरऑल आप देखें तो कोई सब ने बेचा हुआ ऑलमोस्ट यहाँ पे, इन दो ने और सबसे ज़्यादा इसमें ख़रीदा हुआ है। यानी सबसे बड़ा बायर इंडिविजुअल है और तगड़ा सेलर अगर मैं देखूँ तो बैंक से। तो सिर्फ अगर मैं इसको थोड़ा सा कंपेयर करने के लिए देखूँ तो यहाँ पे हमारे पास नीचे चलो भैया, बैंक्स, ये देखें बैंक्स ने जो है तगड़ी सेलिंग जो करी है वो करी है फर्टिलाइज़र सेक्टर में और फूड एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में। उसके अलावा भी करी, लेकिन मैं ज़रा मोटे मोटे फिगर्स देख रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। और इंडिविजुअल की बाइंग देखें, सबसे ज़्यादा है ही फर्टिलाइज़र सेक्टर में $0.93 मिलियन की और फूड एंड पर्सनल केयर सेक्टर में $0.55 मिलियन की। अब अगर आपने मेरी कल की वीडियो देखी तो उसके अंदर भी कुछ ऐसा ही सीन था। ब्रोकर्स की तरफ से माल बेचा था, वो इंडिविजुअल्स ने उसको होल्ड किया है। तो अब मुझे एक बात बताएं ना, अब यहाँ पे किसकी गलती है? डेफिनेटली हमारी अपनी गलती है कि हम लोग एक चीज़ देख रहे हैं, समझ रहे हैं और एक ओवरव्यू जो एक एनालिसिस जो है एक जो लेमैन भी अगर कर ले तो उसको भी पता है कि इकोनॉमिक इंडिकेशंस और फैक्टर्स जो हैं जितने भी हैं वो कोई अच्छी इंडिकेशंस नहीं मिल रही। तो उसके बावजूद आप माल अगर इस तरीके से एक्यूमुलेट करेंगे तो डेफिनेटली स्मार्ट खिलाड़ी तो अपना प्रॉफिट टेकिंग करेगा और आप और मैं बिल्कुल फंस सकते हैं, उसके अंदर स्टक हो सकती है हमारी पोजीशंस, जो कि ऑलमोस्ट हो गई है। तो यहाँ पे हमें भाई वर्किंग करने की ज़रूरत होती है, ज़रूरत होती है। इसको काइंडली समझने की कोशिश करें बजाय इसके के नुकसान करके।
अच्छा खासा पिछले उसमें जो है लेवल 2 वीडियोस में इंडिविजुअल ने सेलिंग करी थी और बड़ा मुझे भी पर्सनली खुशी हुई थी कि अच्छे लेवल पे प्रॉफिट टेकिंग करी है। वही फिर वंस अगेन हुआ कि जो दाना डाला जाता है और फेक आउट किया जाता है वहाँ पे जो है ट्रैप हो जाते हैं। बस सारा गेम पेशेंस का है, यही जो मैं बात करता हूँ ना कि पेशेंस का खेल है। पेशेंस से बेचारे जो है वो मार खा जाते हैं और ट्रैप हो जाते हैं। बहरहाल तो ये सारा जो है आज का सिचुएशन। ओवरऑल सेक्टर वाइज देखें तो फर्टिलाइजर सेक्टर में देख लें 134 पॉइंट सबसे ज़्यादा जो है माल की एक्सचेंजिंग जो है किसने किसको दी आपके सामने 134 पॉइंट जो है इसने जोड़े पे। टेक्नोलॉजी में आप देखें 98 पॉइंट जो है जोड़े। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ने 23, पावर जनरेशन ने 21, केमिकल ने 7, टोबैको ने 6 और थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे सेक्टर ने नेगेटिविटी में। कमर्शियल बैंक ने 38 पॉइंट तोड़े। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज ने 27, सीमेंट ने 14, टेक्सटाइल ने 11, ऑटोमोबाइल ने 6 और थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे सेक्टर्स ने तोड़े। कंपनीज देखें अगर इनकी तो एंग्रो ने 121 पॉइंट जोड़े इसके अंदर जोड़े। टीआरजी ने 75, दावा ने 22, सिस्टम ने 21, एचयूबीसी ने 19, एफएफसी ने 8 और थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे स्क्रिप्ट हैं। नेगेटिविटी में पीपीएल ने 19 पॉइंट तोड़े, ओजीडीसी ने 13, एचबीएल ने 11, बीएचएल ने 8, यूनिटी ने 7 और पैकेजेस ने 6 और थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे स्क्रिप्ट्स ने भी तोड़े। मार्केट का हीट मैप अगर मैं आपको दिखाऊं तो उसमें भी आप देखें फर्टिलाइजर सेक्टर में से ये एंग्रो हरा भरा हुआ और इसके अंदर किसके पास माल होगा मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। टेक्नोलॉजी सेक्टर में टीआरजी हरा भरा है। टीआरजी के अंदर भी मुझे बताने की ज़रूरत नहीं क्योंकि कल की वीडियो में मैंने इसका ब्रीफली और डिटेल्ड एनालिसिस किया था कि ये रिवर्स क्यों मार सकता है और अगर ये आगे जाएगा तो ये कहाँ तक और कैसे और किस सिचुएशन में जा सकता है। तो अगर वो आपने नहीं देखी तो उसकी वीडियो देखें। लेकिन मुझे ये भी जो है नीचे आता हुआ दिख रहा है पर्सनली। ओवरऑल अगर आप देखें तो मार्केट में कोई जान नहीं दिख रही है। ओवरऑल मार्केट बिल्कुल ठंडी। 100 इंडेक्स का हमारा चार्ट है वो आपके सामने, जिस पे कल भी आपके सामने वर्किंग करी थी। जिन दोस्तों ने देखी थी ट्रेंड लाइन मैंने लगाई थी कि एक हायर हाई की फॉर्मेशन जो है लोअर हाई की फॉर्मेशन यहाँ पे बन रही है। रिजेक्शन मिल रही थी, आज भी हुआ। वॉल्यूम्स अगर नीचे देखें, मैं जूम इन करूँ तो तकरीबन एवरेज के आसपास ही वॉल्यूम्स हमारे पास जनरेट हुए। बज़ाहिर ये ग्रीन कैंडल है, लेकिन अगर आप देखें तो इसको अगर मैं आपको थोड़ा सा जूम इन करके दिखाऊँ तो कैंडल की ओपनिंग यहाँ हुई, प्रीवियस क्लोजिंग यहाँ थी, उसके सामने ही ओपनिंग हुई, वहाँ से सेलिंग प्रेशर आया, सपोर्ट बनाई, फिर ऊपर गई अपने प्रीवियस हाई के पास जो 3 दिन का इसका एक ओवरऑल इसने ब्रेकआउट किया था, हाई बनाया था। हैंगिंग मैन पे भी आप लोगों को मैंने समझाया था कि अभी मोहतात होने की ज़रूरत है। वहीं से रिजेक्शन मिली और एट दी एंड जो है यहाँ पे आके मार्केट क्लोज हुई। और यहाँ पे देखें तो ऑलरेडी हमारी काफ़ी रिजेक्शंस जो हैं हमें यहाँ पे लाइन अप हो रही हैं। उसमें से कौन कौन सी है, ये हमारी ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस आ रही है, फिर हमारी जो ये वाली रेजिस्टेंस है इसको अभी इसने क्रॉस करके कन्फर्मेशन नहीं सही से दी जो देनी चाहिए। मूविंग एवरेज को देखें वंस अगेन, मूविंग एवरेज भी एक सपोर्ट का तो यहाँ पे बाज़ाहिर काम कर रहा है, लेकिन ये इसके ऊपर भी डिटेल मैंने प्रीवियसली डिस्कशन की थी कि यहाँ पे भी ऐसा सिचुएशन हमें फेस करना पड़ा था कि 3-4 दिन मार्केट साइड में रही और एट द एंड ऑफ द डे उसने जो है वहाँ से पलटी मार ली। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने और समझने की ज़रूरत है। आवरली के ऊपर अगर इसको मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं और समझाने की कोशिश करूं तो ये देखें वंस अगेन ये वही साइडवेज चल रहा है जो कल आप लोगों ने डिस्कस किया था। वहाँ से ऊपर मार्केट निकल ही नहीं पा रही है, उस रेंज से नहीं निकल पा रही है। यानी कि बहुत चांसेस होते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन हो रही होती है। ये देखें यहाँ पे वॉल्यूम्स तगड़े लगे, नहीं निकली। यहाँ पे भी अच्छे एक्सचेंज हुए, वॉल्यूम नहीं निकले, लेकिन यहाँ पे देखें रेड वॉल्यूम्स कितने एक्सचेंज हुए। यानी मार्केट इस रेंज से बाहर निकल ही नहीं रही है। डेफिनेटली डिस्ट्रीब्यूशन के ये सिग्नल्स होते हैं और कंफर्मेशन कल 42,700 से नीचे जैसे ही मार्केट आएगी तो हमें देखने को मिल भी जाएगी। इसके अलावा आप लोगों के साथ जो है 100 इंडेक्स भी मैंने ऑल शेयर इंडेक्स जो है उसका एनालिसिस भी यहाँ पे आप लोगों के साथ मैंने किया था, वो भी मैं आपको दिखाया था। ये देखिए वही मूविंग एवरेज में यहाँ पे लगाता हूँ तो ये देखें यहाँ पे जो कल आपको मैं दिखा रहा था कि वॉलेटिलिटी जो दिख रही है, तो वंस अगेन देखें इसको रिजेक्शन इसी हिसाब से ये आपके जो लाइन हमने मार्क करी थी जो प्रीवियसली यहाँ से अगर मैं स्ट्रेच करता तो बन रही थी, साथ साथ मूविंग एवरेज भी हमारा आ रहा था, तो रेजिस्टेंस वैसे ही वो शो कर रहा था। एट द एंड ऑफ द डे वहाँ से जो है हमें रिजेक्शन मिली और अब मार्केट जो है नीचे की तरफ जो है वो आना शुरू हो रही है। कहने का मकसद ये है कि मार्केट सिचुएशन को समझने की कोशिश करें। हम जैसे चाहते हैं मार्केट कभी वैसे नहीं चलेगी, जैसी मार्केट चल रही होती है हमें उसके हिसाब से अपनी वर्किंग को कंपाइल करके मार्केट में जो बिग मनी जिस डायरेक्शन में चल रहा होता है उसके साथ हमें चलना होता है। तो हमारी कोशिश यही है कि जितना भी रिटेल ट्रेडर है उसको समझाया जाए, बताया जाए, लेकिन सिर्फ मेरी या हमारी जो टीम है उसकी कोशिश से जो है काम नहीं होगा। उसके लिए जो है समझने की भी ज़रूरत है और अगर आप लोग समझना चाहेंगे तभी समझ पाएंगे, वरना मैं तो बताता रहूँगा, वो बाकी फिर जो समझने वाले लोग हैं वो तो समझते रहेंगे, लेकिन जिनको नहीं समझना वो फिर भी नहीं समझेंगे। इसके अलावा अगर आप वैसे भी देखें तो बहुत सारे लोग मुझे ये बोल रहे हैं सर आप नेगेटिव क्यों रहते हैं, तो मैं नेगेटिव नहीं रहता हूँ। मार्केट सिचुएशन जैसी मैं आप लोगों को वंस अगेन
उसके साथ साथ जो है बता रहा होता हूँ, और उसी के साथ जो है मैं अवेयर कर रहा होता हूँ। मुझे जो दिख रहा होता है सामने वो मैं शेयर कर रहा होता हूँ, जो मेरी वर्किंग, जो मेरा एक्सपीरियंस जो है बोल रहा होता है, वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा होता हूँ। अब इस पर कोई कोई भी कमेंट करे, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो इस वजह से क्योंकि मेरा काम है अपनी वर्किंग आपके साथ शेयर करना। बाकी एट दी एंड आपको उसके साथ लाइन अप होना या नहीं होना वो आपकी अपनी मर्जी है। तो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपके साथ जो है स्क्रिप्ट एनालिसिस भी शेयर करते हैं, तो स्टे ट्यून। स्क्रिप्ट एनालिसिस लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो हैस्कोल के ऊपर ये वर्किंग मैंने शेयर करी थी प्रीवियस वीडियोस में, वही लेवल्स मार्क हैं और वहीं यहीं से देखें, यहाँ से उसने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद अब ये साइड में चला गया। तो अभी मेरे पास इन पर्सन बहुत क्वेरीज आ रही हैं कि सर हैस्कोल में क्या करना है, हैस्कोल में क्या करना है। तो भाई बगैर रिसर्च के अगर आप घुसें तो उसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। उसमें तो फिर जहाँ जितना प्रॉफिट हो रहा है आपको लेके निकलना चाहिए। बट जो लोग वर्किंग देख के उसके हिसाब से फैसला करना चाहते हैं उनके लिए मैं जो है वर्किंग यहाँ पे आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सिंपल है। स्ट्रक्चर देखें, स्ट्रक्चर आपको देख के अंदाज़ा हो जाएगा, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ये देखें, मैं ब्रेकआउट वाले को छोड़ दें, मैं अभी जो करंट स्ट्रक्चर बना हुआ है मैं उसकी बात कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। आप चाहें तो उसको फॉलो कर लें, ना करना चाहें तो आपकी अपनी मर्जी है। यहाँ पे एक हमारे पास डिसेंडिंग ट्राइंगल की फॉर्मेशन बन रही है और अगर आप देखें तो यहाँ पे जो है इसको मुसलसल इस लाइन से रिजेक्शन भी अच्छी खासी मिल रही है। तो यहाँ पे अब सिनेरियो ये है कि इसने एक हाई यहाँ पे लगा दिया अराउंड 8 रुपये 62 पैसे का, सपोर्ट बना दिया इसने 7 रुपये 60 पैसे की। तो किसी की अगर इसमें एंट्री है तो उसके बाद स्टॉप लॉस उसका यही है, 7 रुपये 60 पैसे से नीचे जाए तो मेरा मशवरा है कि उसको निकल जाना चाहिए। और अगर इससे ऊपर जाए तो ये अगर 8 रुपये 36 से लेके 8 रुपये 50 60 के आसपास आए तो आपको प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। नई एंट्री के लिए आपको कम से कम ये पौने नौ के आसपास या 8 रुपये 80 पैसे के आसपास से ऊपर क्लोजिंग दे, तभी हम इसके अंदर फ्रेश एंट्री बनाने की सोचेंगे, उससे पहले नहीं सोचेंगे। आरएसआई भी आप देख लें तो इसका हीट अप हुआ हुआ है, मैकडी भी देखें तो कूल डाउन करने की अपने आप को कोशिश कर रहा है। आवरली के ऊपर अगर इसको मैं थोड़ा सा ब्रेक करूं तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो आवरली के ऊपर ये पैटर्न हमारे पास बल्कि और सफाई से बन के आ गया है। तो यहाँ पे हमारे पास इसकी ये जो एक सपोर्टिंग लेवल आ रही है, तो यहाँ पे आप अपनी पोजीशंस को उसके हिसाब से देख सकते हैं कि अगर आपकी रिस्क मैनेजमेंट आपको इजाज़त देती है तो आपको बैठना चाहिए। एल्स जहाँ तक सपोर्ट लेवल है या स्टॉप लॉस है वो अगर हिट हो तो ट्रेड हर हाल में क्लोज करके निकलना चाहिए। और फिर जो है इसके कमिंग लेवल्स जो है दोबारा जहाँ से ये उठा था या इधर इधर वो फिर बाद में शेयर किया जाएगा। फिर जो है इसके अंदर हम लोग जो है आपके साथ जो है इसकी डिटेल शेयर करेंगे। मेन चीज़ है लेवल्स के ऊपर लें, लेवल्स के ऊपर बेचें, लेवल्स के ऊपर लें और लेवल्स पे बेचें, जो मैं हर वक्त आप लोगों को बोलता रहता हूँ वो इसीलिए ज़रूरी। बीच में हमने कहीं पे भी नहीं खरीदना। बाकी एट दी एंड आपकी अपनी मर्ज़ी है, जैसा आपको ठीक लगे। मेरा काम है आपको बताना, बाकी फॉलो करना ना करना वो आपकी अपनी मर्ज़ी। लोटे केमिकल की भी एनालिसिस की मेरे पास काफ़ी क्वेरीज आई हैं तो वो भी मैं आप लोगों के साथ कर देता हूँ। सिंपल है, स्ट्रक्चर देखें सबसे पहले, डेफिनेटली हायर हाई और हायर लो बन रहे हैं। उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास थोड़ी सी सिचुएशन जो है वो ज़रा सी चेंज है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सेम हाई ऑलमोस्ट बने और यहाँ पे आके इसने हाई लगा के जो है अपना ये वाला हाई इस हाई से थोड़ा सा नीचे लगा और हमें यहाँ पे जो है इसके आसपास रिजेक्शन भी मिली है। फिर यहाँ ट्रेंड लाइन पे और यहाँ से ये बाउंस इसने क्रिएट किया है। तो अभी फिल वक्त अगर आप देखें तो मीन वाइल ये एक अप ट्रेंड में चल रहा है जो ट्रेंड लाइन से सपोर्ट बना रहा है, लेकिन यहाँ पे जो है हमारे पास जो है अभी इसमें एग्जॉर्शन दिखना शुरू हो रही है और ये हाई वॉल्यूम के साथ इधर जो है कैंडल जो है बंद हुई है। और यहाँ पे देखें प्रीवियसली इसने एक ऐसा रेजिस्टेंस का भी काम किया क्योंकि यहाँ पे पहले भी यहीं से टकरा के नीचे आ गया तो यहाँ से बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि नीचे आ सकता है। तो फ्रेश एंट्री अगर आपको बनानी है तो 28 से 30 के दरमियान इसी ट्रेंड लाइन के पास आए और ऐसी अच्छी कैंडल बनाए या ऐसी ऐसी, तभी हम इसके अंदर एंट्री बनाने की सोचेंगे, इससे पहले नहीं सोचेंगे। बाकी अभी जिन्होंने होल्डिंग की हुई है इनिशियल टारगेट 32 का है और 33.94 से ऊपर ही अगर क्लोजिंग देने में कामयाब हो, बल्कि 33.94 भी नहीं 34.80 से ऊपर जब ये क्लोजिंग देने में कामयाब होगा अच्छी कैंडल के साथ, तभी हम इसके अंदर मजीद एंट्री बनाने की सोच सकते हैं, इससे पहले नहीं सोच सकते। क्योंकि शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम में अगर आप देखें तो ये हमारे पास ये लाइन इसको दबा रही है और एक पैटर्न की फॉर्मेशन भी हो रही है और एक ये डाउन ट्रेंड भी यहाँ पे दिखा रहा है। ओवरऑल अगर आप ट्रेंड देखें तो वो आपका जो है अप ट्रेंड चल रहा है, बट शॉर्टर ट्रेंड अगर आप देखें तो वो थोड़ा सा डाउन ट्रेंड की तरफ कन्वर्ट होना शुरू हो गया। तो यहाँ पे हमें जो है मोहतात होने की ज़रूरत हो जाती है। RSI 60 पे मैकडी को देखें तो यहाँ पे हिस्टोग्राम तगड़े अभी फिल वक्त जनरेट हुआ हुए हैं, बट एज़ यूजुअल प्राइस एक्शन सबसे पहले बताता है। और ये कैंडलस्टिक पैटर्न के अकॉर्डिंग भी देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये एक रिजेक्शन और रिवर्सल जो है
हमारे पास जो है ये सिग्नल कर रहा होता है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे वैसे भी नीचे की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो 32 रुपये का आपके पास टारगेट है। अगर किसी ने एंट्री ली हुई है और यहाँ पे आपको मौका मिलता है, मेरा मशवरा है कि प्रॉफिट लेके आपको निकलना चाहिए। और लेवल यहाँ पे या ऊपर जो क्रॉसिंग लेवल है वहाँ तक जाके फिर आपको जो है फ्रेश एंट्री अपनी प्लान करनी चाहिए। वंस अगेन ये एडवाइजेज जो दी जाती हैं आपको, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, समझाने के लिए, ये कोई बाय एंड सेल अलर्ट नहीं है। बाकी कंसल्टेंसी के लिए आप जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है या नंबर मौजूद है, उसके ऊपर आप चेक करके मज़ीद मालूमात हमसे ले सकते। अच्छा जी, आज का लास्ट स्क्रिप्ट है हमारे पास जो है वो है ईफर्ट। तो ईफर्ट की मैंने वीडियो अराउंड यहाँ बनाई थी 31 तारीख को, जो मार्क मैंने लाइन की हुई है। तो ये वीडियो के लिए मैं इसको रख देता हूँ ताकि याद भी रहे कहाँ पे हमने वर्किंग किधर करी थी। तो आप चाहें तो उसमें देख सकते हैं। तो ये वही वर्किंग सेफ है। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हमारे पास ये रेजिस्टेंस लेवल है, अगर ये इससे ऊपर जाएगा तो ये नेक्स्ट टारगेट यहाँ तक हो सकता है, तभी हम एंट्री लेंगे, इससे पहले नहीं लेंगे। वरना 77.93 या 78 के आसपास हम जो है इस सपोर्टिंग लेवल पे देखेंगे, कोई प्राइस एक्शन कंफर्मेशन देगा तभी हम एंट्री लेंगे, वरना इससे पहले नहीं लेंगे। लेकिन क्योंकि आज जो है बड़ा खूबसूरती के साथ माल को चिपकाया गया है, तो मेरा मशवरा ये है कि किसी की अगर एंट्री है तो उसको जो है ये उसके पास जो है स्टॉप लॉस की सूरत होनी चाहिए 80 रुपये की। 80 रुपये से नीचे क्लोजिंग दे रहा हो पहली फुर्सत में निकलना चाहिए, क्योंकि साइडवेज में चल रहा है तो मोस्टली बहुत चांस होता है कि डिस्ट्रीब्यूट भी हो सकता है। तो मेरे हिसाब से इसमें अगर यहाँ पे हो तो प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। एल्स 86 के ऊपर क्लोजिंग दे या 82 से ऊपर क्लोजिंग दे, तब यहाँ पे अगर ऊपर लेट सपोज 82.75 से ऊपर अगर ये अच्छी कैंडल के साथ क्लोजिंग दे तो नीचे की कैंडल के लो के साथ स्टॉप लॉस लगा के हम यहाँ तक के टारगेट को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या मैक्सिमम हाई जहाँ तक हमें मिल जाए वहाँ तक कर सकते हैं। एल्स यहाँ पे अगर ये इससे नीचे जाता है तो हमें यहाँ पे हर हाल में निकल जाना चाहिए, क्योंकि माल जो है काफ़ी ज़्यादा इंडिविजुअल्स के पास जमा हो चुका है, जो पीपीडीपी में भी डिस्कस किया। 53 के ऊपर आरएसआई है, यहाँ पे भी नेगेटिव डाइवर्जेंस दिख रही है, चौपी दिख रहा है बिल्कुल, क्योंकि साइडवेज में चल रहा है ना, तो साइडवेज में इंडिकेटर्स वैसे ही काम नहीं करते हैं। तो ये लेवल्स हैं और इसके अकॉर्डिंग जो है आप देख सकते हैं। तो जैसा आपको ठीक लगे आप अपनी ट्रेड्स को उसके अकॉर्डिंग मैनेज करें। बाकी कोई भी आपकी क्वेरी हो, कोई भी सवाल आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या दिए गए नंबर पे भी रब्ता कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नई वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।